हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 2 देखने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है वो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन 1 के टाइम पे मैंने एक बात बताई थी, कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होता है उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, x के साथ जो भी a होगा या जो भी वैल्यू होगा वही a की होगी, y के साथ जो भी होगी वो b होगा, और जो भी कांस्टेंट होगा उसको हम c बोलेंगे। यहाँ पर x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। ठीक है, अब x के साथ जो भी होगा उसको a बोलेंगे, y के साथ जो भी होगा उसको b बोलेंगे, और एक अलग से कांस्टेंट आता है। क्या आएगा? कांस्टेंट, यानी कि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, इक्वल टू 0। तो कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होता है उसको लिखने का पैटर्न यही होता है, इसी फॉर्म के अंदर लिखी जाती है। आगे क्या बोल रहा है वो, एंड इंडिकेट द वैल्यूज a b एंड c। और a b और c कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बताई दिया है। x के साथ जो भी होगा वो a होगा, y के साथ जो भी होगा वो b होगा, और c जो भी कांस्टेंट पार्ट होगा डेट इज कॉल्ड c होगा। तो उसने बोला ईच केस के अंदर बतानी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के कुछ पार्ट है हमारे पास, तो एक एक करके उनको सोल्व कर लेते हैं। देखते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 3y इक्वल टू 9.355 के ऊपर बार लगा रखा है। और बार का मतलब तो आपको पता ही है, अगर चैप्टर 1 देखा होगा आपने तो बार का मतलब है जिस वैल्यू के ऊपर बार लगा हुआ है वो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही होगी, यानी इसको बोल सकते हैं 9.3555। सेकेंड है हमारे पास x माइनस y अपॉन 5, x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। थर्ड पार्ट इज माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। चलिए भाई पहले इन तीनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा क्वेश्चन बोला था बहुत सारे केसेस दे रखे हैं, उन सबको हम लोग को ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद a b और c की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिख लेते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, 5 के ऊपर बार लगा हुआ है। x प्लस 3y यानी कि हम लोगों ने करना है क्या है, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको भी इक्वल टू के लेफ्ट में लेकर आना है। इधर प्लस का ये कंप्लीट, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ गया। ax प्लस by प्लस c यानी कि प्लस माइनस माइनस हो सकता है, प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि ax प्लस by प्लस c की फॉर्म के अंदर लिख लिया इसको भी हम लोगों ने। अब हम लोगों से पूछा गया है a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी बताया था x के साथ जो भी होगा वो a कहलाएगा। यहाँ पर ओनली x है, x के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा हुआ, यानी कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सेम वैसे ही मैथ के अंदर जिसके साथ कुछ नहीं होगा उसके साथ 1 होगा हमेशा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं a के साथ जो a है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, वो 1 रहा होगा, क्योंकि x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो x ही आ जाएगा। तो x साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो a की वैल्यू 1 हो गई। b यानी कि जो भी y के साथ लिखा हुआ है, क्या लिखा है 3, और c क्या हो जाएगा, जो भी कांस्टेंट पार्ट है वो 9.35 बार, ये हो गया c। अब c के साथ साइन चल रहा है माइनस का, तो ये माइनस का साइन भी चलेगा, यानी साइनों को हम लोगों को ध्यान रखना है, जो भी साइन होगा उसको एज इट इज साथ में लिखना पड़ेगा। चलिए सेकंड पार्ट पे सॉल्यूशन। तो x माइनस y अपॉन 5 माइनस c यानी कि 10 है, यानी कि ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है ax प्लस by प्लस c की फॉर्म के अंदर। अगर आप लोगों को फिर भी कंफ्यूजन है तो इसको रब करके मैं और थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ। ax यानी कि x प्लस by
बी वाई की वैल्यू क्या है, -y/5 प्लस सी यानी कि माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वापस इसी पैटर्न में आ जाएगा ये, x प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म के अंदर लिखा जा चुका है। अब हमें ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर भी अच्छा ए क्या होता है, जो एक्स के साथ होता है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ए की वैल्यू हो गई 1। और क्या होता है बी क्या होता है, जो वाई के साथ होगा। अब देखिए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर बी की जगह पर आ रहा है माइनस का y/5। क्या हम लोग भाई इसका थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, सेकंड पार्ट का ही पार्ट है ये छोटा सा, क्या मैं y/5 को ये नहीं लिख सकता 1 मल्टीप्लाई y/5, और क्या लिख सकते हैं इसको 1/5 y, ये भी लिखा जा सकता है। साइन माइनस का चल रहा है तो माइनस का साइन यूज कर लो यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1/5, और c की वैल्यू क्या हो गई, जो कांस्टेंट टर्म है, माइनस का 10। यही तुम्हारा हो जाएगा क्या, c। चलिए थर्ड पार्ट पे देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख लेंगे, माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू c। तो हम लोगों ने मेनली क्या करना है, जो भी कांस्टेंट है उसको इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेकर आना होगा। तो माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख दिया गया है। अब चलते हैं आगे, a b और c की वैल्यू। a क्या होता है, जो भी x के साथ होता है, तो a हो जाएगा -2, b होता है जो y के साथ होता है 3, और c क्या होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म यानी कि माइनस का 6। ये हो गया आपका c। a b c की वैल्यू भी निकल आ गई। इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इनको रब कर देता हूँ भाई। चलिए ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज x इक्वल टू 3y। फिफ्थ पार्ट इज टू एक्स माइनस 5y। फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स पार्ट इज 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। चलिए भाई देखते हैं इसको भी, स्टार्ट करते हैं फोर्थ का सॉल्यूशन। फोर्थ पार्ट का x इक्वल टू 3y है हमारे पास ये। तो देखिए भाई सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं, x इक्वल टू 3y। अब इसको लिखना मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म के अंदर, x यानी कि जो y वाला टर्म है इसको इधर लेके आना, हमें लेफ्ट में लेके आना इक्वल टू के, क्योंकि इक्वल टू के राइट में c चलेगा और 0 चलेगा। इक्वल टू के राइट में क्या चलता है, 0, तो इक्वल टू के राइट में 0 रखना है, यानी कि इक्वल टू के राइट में कोई भी वैल्यू वाला पार्ट नहीं रखना है। 3y को उठा के इधर लाएंगे, 3y प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। फिर अब हमें चाहिए c। अब c के लिए तो कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसी पैटर्न में लिख लिया है। a b और c की वैल्यूज अभी हमें बतानी है। यहाँ पर a क्या होता है, x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1। b हो जाएगा जो y के साथ होगा, क्या है, माइनस का 3, और c क्या है, न कुछ भी था ही नहीं यहाँ पर, तो हम लोगों ने 0 ले लिया था c को। a b और c की वैल्यू बता दी, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म के अंदर भी लिख लिया इसको। सेकंड फिफ्थ पार्ट 2x माइनस 5y इक्वल टू में कुछ था क्या, एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन को, चेक कर लेते हैं यहाँ पर।
अच्छा, ये यहाँ पर भाई थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन में हमारे पास है 2x इक्वल टू माइनस का 5y, 2x इक्वल टू माइनस का 5y है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले हमें क्वेश्चन ये बना उसको एज इट इज 2x, देखिए भाई माइनस का 5y है, इस तरफ आएगा क्योंकि हमें इक्वल टू के राइट में 0 रखना है, तो इसको उठा के इधर लाएंगे। माइनस का 5y है तो प्लस का 5y, c हमारे पास कुछ नहीं है, लाइक यहाँ पर जैसे c नहीं था हम लोगों ने 0 पुट कर लिया था अपनी मर्जी से, इक्वल टू 0। तो अभी ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख लिया गया इसको। अब a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। a होता है जो भी x के साथ टर्म होगा यानी कि 2, b होगा यानी कि जो y के साथ होगा मतलब 5, और c यानी कांस्टेंट यानी कि 0। चलिए 6 पार्ट को भी देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए भाई हमें को x यानी कि a वाली वैल्यू मिल गई, कांस्टेंट टर्म भी मिल गया, लेकिन y वाला कहाँ गया भाई? अगर y वाला नहीं मिल रहा है तो 0 पुट कर दो, क्योंकि 0 अगर रख भी दोगे कहीं पर भी इक्वेशन में इम्पैक्ट नहीं डालता वो। तो 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म के अंदर। a b और c की वैल्यू बतानी है। a होता है x के साथ जो भी टर्म होगा यानी कि 3, b होगा जो भी y के साथ होता है यानी कि 0, और कांस्टेंट यानी कि c जो कि हमारे पास है 2। तो ये 6 पार्ट तक हो गए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा रब करते हैं, बाकी 2 पार्ट और आपके रह गए हैं अभी। चलिए भाई मैं इसको रब कर देता हूँ। सेवंथ पार्ट इज y माइनस 2 इक्वल टू 0। लास्ट पार्ट 8th, और 8th पार्ट आपका 5 इक्वल टू 2x। चलिए भाई देखते हैं इनका भी सॉल्यूशन। y माइनस 2 इक्वल टू 0 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब हमें ax भी चाहिए ना, तो स्टार्ट कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन अगेन। देखिए भाई हमें लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म के अंदर y वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, x वाला नहीं है। तो क्या मैं 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ? क्योंकि 0 इंटू एक्स 0 ही रहेगा, तो इससे इक्वेशन में भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और हम लोग को एक तरीके से x भी दिखाई दे जाएगा। y प्लस का है माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका पास ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म के अंदर। a की वैल्यू जो भी x के साथ होगा 0, y की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू यानी जो y के साथ होगा, कुछ नहीं लिखा तो 1 इंटू वाई यानी कि y रहेगा तो 1 हो जाएगा, और c कांस्टेंट के हमारे पास माइनस 2। a b और c की वैल्यू भी निकल आई है। 8th पार्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये लिखा है 5 इक्वल टू 2x, तो हमें 2x को कहाँ पर लेकर आना है? इक्वल टू के लेफ्ट में लाना है, क्योंकि राइट में तो 0 रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस का 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। मैंने अभी बीच में स्पेस छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि देखिए भाई y का टर्म नहीं है, जैसे यहाँ हमारे पास x का टर्म नहीं था, अब यहाँ पर y का नहीं है, तो y को क्या लिख सकते हो? प्लस 0 इंटू वाई, बन गया ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म के अंदर। a b और c की वैल्यू बतानी है। a होता है जो भी x के साथ होगा, क्या है? माइनस का 2, b जो y के साथ होगा 0, c कोई भी जो कांस्टेंट टर्म होगा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई इस पार्ट के साथ आपका क्वेश्चन 2 खत्म। क्वेश्चन 2 के साथ जो फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।